नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव संपन्न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में ही इस समय उठापटक का दौर चल रहा है। जी हां, भले ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव तीनों ही राज्यों में बहुमत के साथ जीत गई हो, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री तय कर पाने में अभी तक असक्षम दिखी है। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को यह समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इस चुनाव के बाद जो जीत मिली है उसमें से अब मुख्यमंत्री चेहरा किसे बना दिया जाए ताकि लोकसभा चुनाव भी सध जाए। ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल और कैलाश विजयवर्गीय ने बता ही दिया है कि 10 तारीख के पहले पहले सभी को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों को मुख्यमंत्री मिल जाएगा। अब ये नया होगा, पुराना चेहरा होगा, क्या होगा, वो सारे कयास जो है तो दूर हो जाएंगे 10 तारीख के पहले पहले। तो अब बात आती है कि कांग्रेस पार्टी में क्या उठापटक का दौर चल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी में भी इस समय आपने देखा होगा, बीते दिन कमलनाथ का इस्तीफा देने की बात वायरल हुई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा ये खंडन किया गया इस बात का कि कमलनाथ ने इस्तीफा नहीं दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं अभी भी कमलनाथ, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये इस्तीफा हुआ नहीं था उस दिन, औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट तो थी और हो सकता है कि जल्द ही मध्य प्रदेश को नया कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मिल जाए। जी हाँ, और साथ ही साथ बात कर लें, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी अब नहीं रहेंगे, तो अब नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी संभावनाओं का दौर चल रहा है कि आखिर कौन मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालेगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, नेता प्रतिपक्ष किसको, नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो किसको मिलेगा। बहरहाल सवाल बहुत सारे हैं। अब आपको हम बताने वाले हैं कि कौन हो सकता है मध्य प्रदेश कांग्रेस को संभालने वाला। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जातीय समीकरण और नए चेहरों पर दांव लगा सकती है कांग्रेस। जी हाँ, ऐसे में जीतू पटवारी, उमंग सिंघार जैसे युवा नेताओं को मौका मिल सकता है। आपको यह भी बता दें कि ऐसा पहले भी हो चुका है। 1985 में राजीव गांधी ने दिग्विजय सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी, जबकि उस समय कांग्रेस की राजनीति अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया और विद्याचरण शुक्ला जैसे कद्दावर नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। दिग्विजय सिंह नया चेहरा थे, उसके बाद भी मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया था। तो इस बार कहा जा रहा है कहीं ना कहीं नए चेहरों को लेकर के तलाश जारी है। हो सकता है जीतू पटवारी या उमंग सिंघार जैसे नेताओं पर भरोसा किया जा सके। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी और ये जल्द ही कहानी सामने आ जाएगी कि मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनता है। साथ ही साथ अब आपको बता दें कि 1993 में जब दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद से 1993 में कांग्रेस की सरकार बनी और दिग्विजय सिंह को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। देखिए, ये कयास है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता ये समय बताएगा, लेकिन इस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस को युवा नेता की ज़रूरत है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और ये बात मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति में कांग्रेस पार्टी को ये बात पता लग चुकी है कि अब युवा नेता की ज़रूरत है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल सकता है। अब आपको बता दें कि अध्यक्ष मिल सकता है तो कौन हो सकता है और क्यों हो सकता है, उसके पीछे के महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। तो आपको बताएं, दावेदार जो हैं इसके जीतू पटवारी हैं, उमंग सिंघार हैं और अरुण यादव भी हैं। अब जीतू पटवारी का नाम सबसे पहले इस लिस्ट में आता है, तो क्यों आता है ये भी बता देते हैं आपको। तो राहुल गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। जी हाँ, ये अहम बातें हैं, राहुल गांधी के काफ़ी करीबी हैं और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन अड़चन यह हो सकती है कि इस बार बड़े अंतर से चुनाव हार गए। सिर्फ एक ही कमी इस चुनाव के बाद से नज़र आती है जीतू पटवारी में कि चुनाव हार गए। बहरहाल कांग्रेस पार्टी इस पर विचार कर सकती है और हो सकता है कि जीतू पटवारी को चुन लिया जाए, लेकिन सिर्फ एक कमी यानी एक, अगर कुछ प्लस पॉइंट्स हैं तो एक माइनस पॉइंट यानी नेगेटिव पॉइंट भी यही है कि चुनाव जीतू पटवारी हार गए हैं, जो कि बड़ा पॉइंट है, क्योंकि एक बड़ा चेहरा हो के चुनाव हारना बड़ी बात है। ऐसे में क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी। अब देखते हैं, दूसरा नाम उमंग सिंघार का इस लिस्ट में है और ये 4 बार के विधायक हैं। इनका जो प्लस पॉइंट है, 4 बार के विधायक हैं, बड़ी बात है, 4 बार के विधायक हैं, राहुल गांधी के काफ़ी करीबी यह भी माने जाते हैं। उमंग सिंघार पिछले बीते दिनों में आपने कांग्रेस के जो दिग्विजय सिंह हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे इनकी खटपट चल रही थी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इन्होंने माफ़ी मांगी और ये जो दौर चल रहा था लड़ाई झगड़े वाला, ये ख़त्म हो गया और दिग्विजय सिंह ने माफ़ कर दिया है। बहरहाल इसका क्या परिणाम निकल के सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन राहुल गांधी के करीबी हैं, 4 बार के विधायक हैं, हो सकता है कि इनको चुन लिया जाए। लेकिन इनका कमज़ोर पक्ष यह है कि प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ इनका तालमेल ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं ये बात आपने देखी ली, दिग्विजय सिंह के साथ ही हो या अन्य नेताओं के साथ ही, क्योंकि जो भी प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा उसका तालमेल जो है तो मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में अच्छी खासी उनकी छवि होनी चाहिए, उस नेता की छवि होनी चाहिए।
यह तलाश रही है मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए केंद्रीय नेतृत्व। बहरहाल देखने वाली बात होगी। तीसरा नाम हमने बताया अरुण यादव का है। तो अरुण यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, 2014 से 2018 तक प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं पहले भी। ये एक प्लस पॉइंट इनके साथ है कि अध्यक्ष रह चुके हैं, कमान जो है तो संभाल चुके हैं। कहीं ना कहीं इन पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी के अलावा ये एक प्लस पॉइंट इनका ये भी है कि दिग्विजय सिंह के भी करीबी माने जाते हैं। तो हो सकता है कि दिग्विजय सिंह की सिफारिश कहीं ना कहीं हो सकता है कि चल जाए, और ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह मिलके कहीं ना कहीं हो सकता है अरुण यादव को चुन लें, लेकिन ये अभी सिर्फ कयास हैं, कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ अब आपको बता दें कि इनका जो एक नेगेटिव पॉइंट है या इनका कहीं ना कहीं जो पकड़ कमज़ोर है या कमज़ोर पक्ष है वो ये है कि कमलनाथ के साथ इनका तालमेल उतना ठीक नहीं है, और ये इनका माइनस पॉइंट सबसे बड़ा हो सकता है। जी हाँ, आपको बता दें मध्य प्रदेश कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ इनके संबंध उतने ठीक नहीं है जितने कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए होने चाहिए, क्योंकि एक बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ का है। एक बार मुख्यमंत्री बने, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े गए और उसके बाद मुख्यमंत्री बने। नेतृत्व तो नहीं था हालांकि, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों को पता था कि कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे 2018 के चुनाव में। तो एक बड़ा चेहरा कमलनाथ के साथ इनके संबंध उतने ठीक नहीं है, तालमेल ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं ये इनका एक माइनस पॉइंट है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा, और ये भविष्य के गर्त में है, अभी कह नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें जातीय समीकरण को साधने में कांग्रेस भी लग चुकी है। जैसे भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री चेहरे को तलाशने में कहीं ना कहीं इतना समय ले रही है, उसके पीछे यही है कि कैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में जो जातिगत समीकरण बनते हैं उनको कैसे कहीं ना कहीं तालमेल बैठाया जाए कि वो हमारे पक्ष में हो जाएं। बहरहाल यही काम कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। ऐसे में कमलनाथ जैसे छिंदवाड़ा से जीते हैं और साथ के साथों सीटें जीते हैं। कमलनाथ का बहुत सारे प्लस पॉइंट है कमलनाथ के। कमलनाथ छिंदवाड़ा से आते हैं, लोकसभा सीट उनके पास है। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही सीट है, तो कहीं ना कहीं उनके बेटे के पास कांग्रेस पार्टी की सीट है, नकुल नाथ वहाँ से सांसद हैं। आपको बताएं सातों जो विधायक आते हैं वो कांग्रेस के हैं, वहाँ जिला अध्यक्ष भी कांग्रेस के हैं, जिला पंचायत के सदस्य भी ज़्यादातर कांग्रेस के हैं, जनपद अध्यक्ष भी कांग्रेस के हैं, सरपंच तक वहाँ कांग्रेस के समर्थक हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप बीजेपी को करते हैं, ये इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब बात आती है कि आखिर मध्य प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा सवाल है। कमलनाथ ही इसके प्रबल दावेदार लगते हैं, लेकिन कमलनाथ ये कमान संभालेंगे नहीं, और जो बड़े चेहरे थे मध्य प्रदेश में वो कहीं ना कहीं चुनाव हार चुके हैं। जैसे हम बात कर लें डॉक्टर गोविंद सिंह हो, सज्जन सिंह वर्मा हो, जीतू पटवारी हो, तरुण भनोत हो, कमलेश्वर पटेल हो, पीसी शर्मा चुनाव हार गए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब यह भी है कि नेता प्रतिपक्ष किसको बनाया जा सकता है। बहरहाल अभी ये तो देखने वाली बात होगी, और कहीं ना कहीं इसमें भी जो जातिगत समीकरण हैं, अन्य क्षेत्रीय समीकरण हैं, इनको साधने की, नेता प्रतिपक्ष बनाने में भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व आदिवासी चेहरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बनाता है अगर, तो नेता प्रतिपक्ष ओबीसी या सामान्य वर्ग से बनेगा, इतना तो कंफर्म बात लगती है। क्योंकि दोनों ही जातिगत समीकरण अगर साधना है तो एक ओबीसी और एक आदिवासी चेहरा होगा, और ये तो देखने वाली बात होगी कि कौन क्या बनता है। लेकिन अभी जो वर्तमान में समीकरण बन रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के जो दावेदार हो सकते हैं उनके नाम आपको बता देते हैं, और क्यों हो सकते हैं वह भी बताएंगे, इनके मजबूत पक्ष क्या हैं। तो सबसे पहले नाम आता है बाला बच्चन का, कि 6 बार से विधायक हैं और बड़ा आदिवासी चेहरा है। कहीं ना कहीं 6 बार के विधायक और एक आदिवासी चेहरा बड़ा है, तो हो सकता है कि इनके ऊपर कमान दे दी जाए। कार्यवाहक नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी पहले भी संभाल चुके हैं, ऐसे में कुछ भी हो सकता है। लेकिन इनका जो मेन चीज़ है, मेन बात जो कही जाती है कि माइनस पॉइंट या कमज़ोर पक्ष इनका क्या है, तो ये सदन में आक्रामक रुख अपनाना उनका माइनस पॉइंट कहा जाता है। कहीं कहीं ये मतलब सदन में नहीं अपनाते हैं अपना रुख, जो एक होता है ना नेता प्रतिपक्ष का, कि भाई नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है तो एक बुलंद आवाज़ हो, लड़ना जानता हो, और ये कहीं ना कहीं इनका जो रुख होता है वो आक्रामक नहीं दिखता है, और यही कारण इनका हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए इनको न चुना जाए। लेकिन अभी ये दावेदारों में से एक हैं। अब बात आती है रामनिवास रावत की, तो विधानसभा की कार्यप्रणाली का लंबा अनुभव है इनके पास, और साथ ही साथ ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के बड़े ओबीसी नेता हैं, तो हो सकता है कि इनके ऊपर भी ये चेहरा देके मध्य प्रदेश कांग्रेस चौंका सकती है कि रामनिवास रावत को विधानसभा नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए। लेकिन इनका कमज़ोर जो पक्ष है वो भी बता दें कि कमलनाथ और दिग्विजय के करीबी ये नहीं हैं, और ये मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष चाहे जो बनेगा या कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, उसमें दिग्विजय सिंह, कमलनाथ इन दोनों का करीबी होना तो लाजमी है, ये तो कन्फर्म बात है। क्योंकि
अगर कमलनाथ और दिग्विजय कमान खुद नहीं संभालेंगे तो अपना ही कोई आदमी बैठाएंगे, ये तो तय बात है। ऐसे में इनका जो माइनस पॉइंट है यही हो जाता है। अब बात आती है अजय सिंह की, तो ये अर्जुन सिंह पूर्व सीएम रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे हैं, काफ़ी लंबा विधानसभा का अनुभव है, 2 बार के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, लेकिन इनका जो माइनस पॉइंट है वो भी यही है कि 2 बार के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन आपको बता दें कि इसके साथ साथ एक अहम जानकारी आपको दे दें कि मध्य प्रदेश क्षेत्रीय 5 कार्यकारी अध्यक्ष भी बना सकती है, और ये लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय नेतृत्व फैसला ले सकता है। क्षेत्रवार 5 जो अंचल हैं मध्य प्रदेश के, महाकौशल, बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल, बघेलखंड, मालवा, निमाड़, इन क्षेत्रों में कार्यकारी अध्यक्ष भी बना सकता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो भी चेहरे होंगे इस क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं और काफ़ी बड़ा नाम हो सकता है, और ये क्षेत्र से लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में अब बता दें, महाकौशल आदिवासी बहुल इलाका है, यहाँ ओमकार सिंह मरकाम को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जानकार मानते हैं कि यदि कांग्रेस मध्य प्रदेश में गुजरात की तर्ज पर सामूहिक नेतृत्व पर फोकस करती है तो उसे लोकसभा चुनाव में फायदा हो सकता है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारकर कुछ इसी तरह का प्रयोग किया था, कि आप भी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। चारों तरफ से कहीं ना कहीं ये जातिगत और रणनीति भी साधी थी, और क्षेत्रीय जो रणनीति होती है उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी साधने की कोशिश की थी। हर तरफ से एक बड़ा चेहरा दिया था कि ताकि लोगों की नज़र में ये हो जाए कि हमारे यहाँ का भी मुख्यमंत्री हो सकता है। वही काम अब कांग्रेस इनका कॉपी करके कुछ ना कुछ ऐसे क्षेत्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना सकती है। और देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं, कहाँ से क्या होता है, उसका सारा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें।